जन्म को लेके कुछ आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाहूंगा। And may God give me grace to share with you one great eternal birthday. और आज खुदा मुझे फजल दे कि मैं आपके सामने एक महान अनंत जन्मदिन को बता सकूं। I think we are not here celebrating a birthday that once was celebrated in the Bible. मैं सोचता हूं यहाँ पर आए नहीं कि एक बाइबल में जो एक समय जो जन्मदिन मनाया गया था उसको मनाने आए हम। It was the birthday of Herod. वो था हेरोदेस का बर्थडे। That's a record in the Bible. बाइबल में ये बात दर्ज की गई है। But we have unhappy memories of that birthday. लेकिन हमारे पास अनहैप्पी यादाश्त है, मतलब हम ऐसी यादाश्त है जिससे कि हम खुश नहीं होते जब जन्मदिन को याद करते हैं। That birthday didn't welcome the word. उस जन्मदिन ने खुदावन के वचन का स्वागत नहीं किया। It welcomed a dance by Herodias. और उसने हेरोदियास के द्वारा जो नाच हुआ था उसको वेलकम किया। I think her daughter. उसकी बेटी को। And what was the result of that birthday? और उस बर्थडे जो कि हेरोदेस का बर्थडे था उसका परिणाम क्या हुआ? They asked for the head of John the Baptist. जब उस हेरोदियास की बेटी ने वहां नाचा और उसके बाद मांग करी कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। Who was John the Baptist? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? The spirit of Elijah that God had sent for that day. एलिया की आत्मा जिसको खुदावन ने उस दिन के लिए भेजा था। So that birthday celebration culminated in killing God's messenger. तो वो जो बर्थडे था, वो जो जन्मदिन था, उसका परिणाम, उसका अंत हुआ खुदावन के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक के मृत्यु के द्वारा। His head was cut. उसका सर काट दिया गया। And that is an unpleasant memory we have. और ये बहुत नाखुश यादाश्त है जो हमारे पास है। That was also a birthday. ये भी एक जन्मदिन था। But we also have some other birthdays. लेकिन हमारे पास कुछ और जन्मदिन भी होते हैं। And I think when we have come here, और मैं सोचता हूँ जब हम यहाँ पर आए हैं, we are not just come for a dance and party and fun and frolic. तो हम यहाँ केवल मौज मस्ती के लिए और पार्टी के मूड से ही केवल नहीं आए हैं। And at the end, और अंत में to squeeze the neck of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा के गले को घोंट दें, and to let that Holy Ghost become dysfunctional in our lives. और उसके द्वारा क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निष्क्रिय हो जाता है, Like that birthday did. जैसे उस जन्मदिन में हुआ था। But we are here to celebrate another kind of birthday. लेकिन हम यहाँ पर आए हैं एक और किस्म के जन्मदिन को मनाने। And I think you will understand it. अब मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे। Another birth. एक और पैदाइश। By the way, we have two children here. और आप खैर देखें तो हमारे बीच में दो बच्चे हैं। One is Shalom. एक शालोम है। And Shalom reminds us of Gideon. और शालोम हमें याद दिलाता है गिदोन की। When God gave him a visitation. जब खुदावन ने उसकी सुधि ली। And when God visited him. और जब खुदा ने उससे मुलाकात की। There was one message. तो वहाँ पर एक संदेश था। Fear not. डर मत। I know you have seen my face. मैं जानता हूँ तूने मेरे चेहरे को देखा है। But you shall not die. लेकिन तू नहीं मरेगा। And finally, that Jehovah Shalom was established there. और आखिरकार आप पाएंगे कि यहोवा शालोम स्थापित हुआ। And after that, Gideon won a big victory. और उसके बाद गिदोन ने एक बड़ी जीत को जीता। God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। But then after that, लेकिन फिर उसके बाद we have another book. हमारे पास एक और किताब है। The book of Job. और वो है अय्यूब की किताब। When Job's captivity returned back. अय्यूब की बंधुआई वापस फेर दी गई। In between, you find Job had fallen ill. और बीच में आप पाएंगे इस अंतराल में कि अय्यूब बीमार पड़ गया। And he lost everything. और उसका सब कुछ उसने खो दिया। Even his three friends tried to prove that he is a sinner. और यहाँ तक कि उसके जो तीन करीबी दोस्त थे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी उसके सामने कि तू गुनहगार है। But at the end, लेकिन अंत में God sent another man. खुदावन ने एक और आदमी को भेजा Whose name was Elihu. जिसका नाम था एलीहू। And he said, I have not come to condemn you, Job. I have come to justify you. और उसने कहा अय्यूब मैं तुझे दोषी ठहराने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुझे जस्टिफाई धर्मी ठहराने आया हूँ। After that, उसके बाद God visited him. खुदा ने उसकी सुधि ली। He prayed for his friends. उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। And his captivity returned back. और उसकी बंधुआई वापस फेर दी गई। He had 7 sons and 3 daughters. उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी।
all those children which he lost came back. वो तमाम बच्चे जो उसने खो दिए थे वो वापस लौट के आ गए। Speaking of a big restoration in the last days, अंतिम दिनों में एक महान भालीकरण के बारे में बातचीत करते हुए that those children came back. कि वो बच्चे वापस लौट के आए I had 3 beautiful daughters. और 3 बहुत ही खूबसूरत बेटियां। He began with Jemima, उसने चालू किया जमीमा के साथ, which means a dove. जिसका मतलब होता है एक फाख्ता, And then the second daughter was Kezia, और दूसरी बेटी का नाम केसिया था, which means cinnamon, जिसका मतलब होता है दालचीनी, which is a spice, जो कि एक मसाला है, which has a fragrance. जिसके अंदर एक खुशबू है। I think you can understand it. मैं सोचता हूँ कि आप समझ सकते हैं। That was the name in the Bible. ये था नाम बाइबल में, And that's when his captivity returned back. और ये वो समय था जब उसकी बंधुआई फेर दी गई। The first experience Brother Steve got, पहला अनुभव, पहला तजुर्बा जो भाई स्टीव को मिला, that fear not, कि डर मत, you shall not die. तू नहीं मरेगा। And that's when his first child was born. और ये था वो समय जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ, And God struck an inspiration in his heart and he named his child Shalom. और खुदावंद ने उनको प्रेरणा दी और उन्होंने उस प्रेरणा में आकर के उस बेटे का नाम शालोम रखा। But after that, लेकिन उसके बाद he fell ill वो बीमार पड़ गए and he almost died. और वो लगभग मर गए। I visited him in the hospital. मैं और अस्पताल में गया उनसे मुलाकात करने। It was a horrible condition. बहुत ही खौफनाक हालत थी, But praise God, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो, God turned his captivity back खुदावंद ने उनकी बंधुआई को फेर दिया and restored his work and his finances, everything. और उनके काम को, उनके पैसे को, तमाम चीजों को बहाल किया। Then God gave him a daughter फिर खुदावंद ने उनको एक बेटी दी and he named her Kezia. और उन्होंने उसका नाम केजिया रखा। Because you see, after Kezia, Psalms began. क्या आप पाएंगे अय्यूब की किताब खत्म होती है नामों से, और केसिया के बाद आपको मालूम है अय्यूब के बाद कौन सी किताब आती है? भजन संहिता, ज़बूर, Which is worship. जो कि उपासना है। And I thank God, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, very soon we have a rapture. बहुत ही शीघ्र एक रैप्चर है And we are going to be returned back to our new bodies, और हम वापस लौट के चले जाएंगे अपने नई देहों में, which we bypassed, जिसको कि हम लांघ के आए, but we get it in this age. But we get it in this age, लेकिन हमें इस युग में वो मिलता है and we go home in the rapture. और हम रैप्चर में घर चले जाते हैं। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। All the way from Shalom to Kezia, शालोम से लेकर केसिया तक, from Judges to Job. न्यायियों से अय्यूब तक। I think you can understand the story. मैं सोचता हूँ कि आप कहानी को समझ पा रहे होंगे। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। And we thank God for these blessings which God gives our people. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं बरकतों के लिए जो खुदावंद अपने लोगों को बख्शते हैं। But when we see a birthday, लेकिन जब हम एक जन्मदिन को देखते हैं, it is being celebrated. ये मनाया जाता है। When we were children, our birthdays were celebrated. जब हम खुद बच्चे थे तब हमारे भी जन्मदिन मनाए जाते थे, But suddenly we realized लेकिन अचानक हमने इस बात को समझा we are now getting old. कि अब हम उम्र में बढ़ रहे हैं And now we have children. और अब हमारे बच्चे हैं And now it's the time for their birthdays. और अब समय आ गया उनके जन्मदिन का। You see, but this cycle keeps on going on. लेकिन आप पाएंगे ये वाली चक्री चलती जाती है। Birthday is celebrated. जन्मदिन मनाए जाते हैं One day the person goes. और एक दिन वो शख्स चला जाता है यहाँ से, Then it's a funeral. फिर उसका फ्यूनरल होता है, जनाजा होता है, Its time is over. उसका समय समाप्त हो जाता है। But I want to talk about a birthday. लेकिन मैं बातचीत करना चाहूंगा एक जन्मदिन के बारे में, It doesn't have a funeral. जिस जन्मदिन के बाद कोई भी जनाजा नहीं है। It is one big eternal birthday. ये एक महान अनंत जन्मदिन है। And if somebody is born in that, अगर कोई शख्स उसमें पैदा हो जाए, all heaven is his. सारा स्वर्ग उसका होता है, He is a master with God, वो खुदा के साथ मास्टर बन जाता है and he has God's inheritance. और उसके पास खुदा की इनहेरिटेंस यानी मिरास आ जाती है। So we praise God for that. सब खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। And that's the kind of birthday we'd like to speak on. और ये है वो जन्मदिन जिसके विषय में हम बात करना चाहेंगे। In 1 John we read, पहले यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, unfortunately this verse is not in the Hindi Bible. दुर्भाग्यपूर्ण अगर आप अपनी हिंदी बाइबल खोलेंगे तो आपको ये वाली आयत जो इंग्लिश में लिखी है आपको नहीं मिलेगी। मां In that 7th verse it's something else. 7वीं आयत में मां कुछ और लिखा है।
But let me read the English Bible. लेकिन मैं अंग्रेजी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। For there are three that bear record in heaven: क्योंकि स्वर्ग में तीन हैं जो कि गवाही देते हैं, the Father, पिता, the Word, वचन and the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा। The Trinitarian said, तसलीस मानने वाले कहते हैं, it's so clearly written there, ओ देखो कितने साफ रीति से लिखा हुआ है, Father, Son, Holy Ghost. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Because Word is the Son. क्योंकि जो वचन है वो पुत्र है। But that's the next line. लेकिन अगली लाइन वाली की है, And these three are one. और ये तीनों एक हैं। That line is missing in the Hindi Bible. हिंदी बाइबल में ये वाली लाइन आपको नहीं मिलेगी, You'll never find it. कभी नहीं मिलेगी। But it's here in the Bible. लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में है, There are three that bear record. तीन हैं जो गवाही देते हैं। And now I read verse 11 first. और मैं पहले 11वीं आयत पढ़ूंगा। And this is the record. और ये है गवाही, These three who are bearing that record in heaven, ये तीन जो कि स्वर्ग में गवाही लिए हुए हैं, he's now explaining that record. अब वो इस गवाही को समझा रहे हैं। And this is the record और ये गवाही है that God had given to us eternal life, कि खुदावन ने हमें अनंत जीवन दिया, and this life is in His Son. और ये जीवन उसके बेटे में है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। I'll come back to verse 7. वापस 7वीं आयत में आता हूँ। So there is some kind of a record. तो किसी किस्म की एक रिकॉर्ड है, गवाही है। It's not gavahi, beta. Yes. It's not witness. That's the next verse. Yes. Record is a book. रिकॉर्ड का मतलब है एक किताब जिसमें कुछ लिखा जाता है। That is what a record is. और ये है रिकॉर्ड जहाँ पे कुछ दर्ज किया जाता है। There are three that bear record in heaven. स्वर्ग में तीन हैं जो कि हाथ में पुस्तक को लिए हैं, And these three are one. और ये तीनों एक हैं। That means in heaven there's some kind of a record. दूसरे शब्दों में स्वर्ग में किसी किस्म की एक रिकॉर्ड है, किताब है। Now the next question. अब अगला सवाल, What kind of record is this? अब ये किस किस्म की किताब है? Verse 8 says, 8वीं आयत कहती है, and because this is connected. क्योंकि ये जुड़ी हुई आयत है, And there are three that bear witness, not record, witness in earth. और पृथ्वी पर तीन हैं, रिकॉर्ड के लिए नहीं, गवाही देने के लिए तीन हैं। Those three on earth वो तीन जो पृथ्वी पर हैं, who are bearing a witness to something किसी चीज की जो गवाही दे रहे हैं, has a record in heaven. जो पृथ्वी पर जो है, जो तीन जो कि किसी चीज की गवाही दे रहे हैं, वो क्या है? वो एक किताब है जो कि स्वर्ग में है। What I'm saying is, that book in heaven is bearing a record to that witness of something which these three are witnessing on earth. जो ये तीन पृथ्वी पर जो जिस चीज को देख करके गवाही दे रहे हैं, उस चीज का रिकॉर्ड स्वर्ग में है। What is that? अब वो क्या है? And there are three that bear witness in the earth. और पृथ्वी पर गवाही देने वाले तीन हैं, The spirit आत्मा and the water और पानी and the blood. और लहू, And these three are not one. और ये तीन एक नहीं है। Read the Bible. बाइबल पढ़िए। And these three agree in one. और ये तीन एक में सहमत हैं। These three agree in one. ये जो तीन हैं एक में सहमत हैं। That one is the fourth. और वो जो जिसकी वो गवाही दे रहे हैं वो चौथा है। These three agree in one. ये तीन जो एक में सहमत है, What is that three? ये तीन क्या है? Water, पानी, blood, लहू and the spirit. और आत्मा। If you go a little deep, अगर आप थोड़ी गहराई में उतरे, these are the three elements ये वो तीन तत्व होते हैं which brings a natural birth. जो कि एक प्राकृतिक पैदाइश को लाते हैं। When the baby is ready to be born, जब एक बच्चा तैयार होता है पैदा होने के लिए, the first thing is the water bag bursts. पहली चीज क्या होती है कि जो पानी की थैली माँ के पेट में होती है वो फटती है, And then the pains begin. और फिर प्रसवता की पीड़ाएं चालू होती है It becomes strong. और ये बढ़ती चली जाती है तीव्रता में। Next thing, अगली चीज, some blood comes out. कुछ लहू निकल के आता है। Gynecologists call it show. गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो इसको कहते हैं शो। Because I've been a doctor, so I know that. मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे इस बात को मालूम है। Blood comes next. अगली चीज क्या आती है? लहू। Then they start seeing this head coming out. फिर वो देखते हैं कि वो सर बाहर आ रहा है। And finally the
body is born, और फिर आखिरकार ये देह पैदा होती है। then you spank him on the back, फिर बच्चा जब बाहर आता है फिर उसकी पीठ पे थपथपाया जाता है जोर से, and then he cries. और फिर वो जोर से चिल्ला के रोता है। That's the breath of life that's gone in him. ये है जीवन का श्वास जो कि इस बच्चे में प्रवेश करता है। The spirit has gone in him. आत्मा उसके अंदर चली गई। So water, सो पानी, blood, लहू and the spirit और आत्मा, are the three elements. ये तीन वो तत्व हैं They agree in one. जो कि एक में सहमत होते हैं। What is that one? वो एक क्या है? A body, a baby that is born. एक देह, एक बच्चा जो कि पैदा हुआ। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे आप। And what that birth is, और जो वो पैदाइश है has a record in heaven. और इस जो पैदाइश जो पृथ्वी पर हुई इसका एक रिकॉर्ड स्वर्ग में है। I think you can understand that. मैं सोचता हूँ कि आप इसको समझेंगे। Every birth in any hospital or any place, even in Delhi or anywhere you are, has to be recorded. कोई भी पैदाइश हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे दिल्ली में क्यों ना हो, जरूरी है कि वो पैदाइश कहीं ना कहीं दर्ज की जाए। When our brother's children must have been born, he must have gone to the local MCD office. जब हमारे भाई के बच्चे पैदा हुएंगे तो वो स्थानीय नगर पालिका के दफ्तर में गए होंगे। They gave him a birth certificate. उन्होंने उन्हें पैदाइश का प्रमाण पत्र दिया होगा। And they must have put it in the records. और वो जन्म पत्र को उन्होंने लेकर के अपने रिकॉर्ड में रखा होगा। In the diary, that on such and such day and such place, such and such child was born to such and such parents. और उस डायरी में लिखा होगा कि फलाने फलाने दिन फलानी तारीख को फलाने फलाने शख्स के फलाना बच्चा पैदा हुआ। That's a record. ये एक रिकॉर्ड है Which is there in the government office. जो कि सरकारी दफ्तर में पाया जाता है। In a similar way, एक समान तरीके से natural types the spiritual. जो प्राकृतिक है वो आत्मिक की तस्वीर देता है। When some new birth takes place on this earth, जब कोई नया जन्म इस पृथ्वी पर होता है, there is a record in heaven. स्वर्ग में एक दर्ज किया जाना रिकॉर्ड होता है। There's only one small difference. केवल एक छोटा फर्क है। In earth, पृथ्वी में the record is put after the birth. कि जो रिकॉर्ड है जो दर्ज किया जाना है वो पैदाइश के बाद होता है। In the case of spiritual birth, आत्मिक पैदाइश के मामले में the record was put before the foundation of the world. जो दर्ज किया जाना है रिकॉर्ड है वो बिना अलम से पेशतर स्वर्ग में किया गया। Before the foundation of the world, जगत की नींव रखने से पहले God in his mind, खुदा ने अपने दिमाग में विचार में he knew that he'll have certain children. उसको मालूम था कि मेरे खास बच्चे होंगे। And you know something? और आपको जानते हैं I'll put another word here. मैं यहाँ पर एक और शब्द को रखूंगा। One particular year, Shalom was born. एक खास साल शालोम पैदा हुआ, But after some time, लेकिन कुछ समय के बाद another child was born, एक और बच्चा पैदा हुआ whom they named Kezia. जिसका नाम उन्होंने कीजिया रखा। In other words, God also saw, दूसरे शब्दों में खुदा ने भी देखा in the days of Noah, this child is born, कि नूह के दिनों में ये बच्चा पैदा हुआ। if I should call it that way. अगर मैं इस प्रकार से कहूँ, At the day of Pentecost, ईद पेंतिकुस्त के दिन so many are born. इतने पैदा हुए। Then the next age, फिर अगला युग so many born. इतने पैदा हुए। Now he's seeing that before the foundation of the world. अब ये वाली पूरी जो फेरिस भाई रख रहे सामने खुदावन जगत की नींव रखने से पहले देख रहे हैं। And he's seeing all the 7 church ages. और वो तमाम सातों कलीसिया कालों को देख रहे हैं। He's seeing from Adam till the last day. और वो आदम से लेकर अंतिम दिनों तक देख रहे हैं। And he's putting a record in advance और पहले से वो एक रिकॉर्ड रख रहे हैं on such and such year, कि फलाने साल when the earth will be in that condition, जब पृथ्वी इस वाली परिस्थिति में होगी, I'll be sending a particular message मैं खास संदेश को भेजूंगा for the birth of some children. कुछ बच्चों की पैदाइश के लिए। And even before they are born, और यहाँ तक इससे पहले कि वो पैदा भी हो, I take an ink, मैं एक स्याही को लूंगा and that ink was the blood of Jesus. और वो स्याही प्रभु यीशु मसीह का खून था। And with that red ink, और उस लाल स्याही से he wrote a book, उन्होंने एक किताब को लिख दिया which is the Lamb's Book of Life. जिसे मेमने की जीवन की पुस्तक कहते हैं। And he put some names there, और उन्होंने कुछ नाम वहाँ लिख दिए and those names are not Francis or Xavier or Robert. और वो नाम जो है वो फ्रांसिस और जेवियर और रॉबर्ट नहीं है, It is something else, वो कुछ और है which one of these days जो कि इन्हीं किन्हीं दिनों में we will know. हम जान जाएंगे। Today you call me Brother Ashish.
आज आप मुझे भाई आशीष कहते हैं, That's not actually I am. वास्तविकता में मैं भाई आशीष नहीं हूँ, He's not Brother Nishchal. ये भाई निश्चल नहीं है। Sorry. माफ कीजिएगा। That was the name given to us by our parents. ये वो नाम थे जो कि हमारे माँ बाप ने पृथ्वी में हमें दिए। Your parents gave you a name. आपके माँ बापों ने आपको नाम दिया। For example, Simon was given a name by his parents. उदाहरण के तौर पर अगर मैं मिसाल लूं तो बाइबल में शिमोन था जिसका कि नाम उसके माँ बाप ने शिमोन रखा। But when he overcame लेकिन जब उसने गलबा प्राप्त किया and understood Christ, और मसीह को समझ गया, he said, I know your name is Simon, उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ तेरा नाम शिमोन है, but you shall be called Peter. लेकिन तू अब से पतरस कहलाएगा। Abraham became Abraham. अब्राहम बन गया, Sarai became Sarah. सारा बन गई। Is that right? बात सही है। James and John became Boanerges. याकूब और यूहन्ना बोअनर्गिस बन गए। You have some examples आपके पास कुछ मिसालें हैं बाइबल where में names have been changed. जहाँ नाम बदल गए। And if you read the message to the Pergamian age, अगर आप पेरगमन कलीसिया काल के संदेश को पढ़ें, I'll give the overcomer a white stone, मैं जय प्राप्त करने वाले को एक श्वेत पत्थर दूंगा and in that a name. और उस पे एक नाम लिखा होगा Which only he that receiveth will know. जो कि प्राप्त करेगा वो ही जान पाएगा। Can we say amen? हम आमीन कह सकते हैं। That's your and my new name. ये आपका और मेरा नया नाम है। Why a new name? क्यों ना एक नया नाम? Because there's a new birth. क्योंकि एक नया जन्म है। Old birth had your old name. पुराने जन्म के साथ पुराना नाम था। New birth has a new name. नए जन्म के साथ एक नया नाम है। If we go a little deeper, अगर हम थोड़ा और गहराई में उतरे, the book that God wrote as a record जो किताब खुदावंद ने एक रिकॉर्ड के रूप में लिखी, was actually his book of redemption, वो वास्तविकता में उनकी छुटकारे की किताब थी, which is this New Testament, जो कि ये नया नामा है, which is written by the blood of Jesus. जो कि प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा लिखा गया है। Some names, कुछ नाम, a record in heaven, एक रिकॉर्ड स्वर्ग में, and there are 3 who are bearing, और 3 हैं जो कि इस गवाही को दे रहे हैं, and these 3 are one. और जो 3 हैं जो कि इस किताब को लिए हुए हैं और ये 3 एक है। When you turn to Revelation chapter 4,